energy produced in the core is transferred to the nearby area by radiation, hence it is called radiative zone. ये कौन सा है? रेडिएटिव जोन, जो उस कोर के बाद है. फिर है कन्वेक्टिव जोन है. आउटसाइड द रेडिएशन जोन टेम्परेचर इज रिलेटिवली कूलर which is facilitates the absorption of energy by atoms outside the radiation zone easily, but at the same time they don't release this energy readily by surrounding is cool and dense. Therefore energy is not transferred by thermal radiation but by heat by thermal convection. यहाँ पे जब हम बात करते हैं, है ना, कन्वेक्शन की बात करते हैं, कंडेंसेशन की बात करते हैं, कई सारी रेडिएशन की बात करते हैं, कई सारी टर्म्स हम पढ़ते हैं ना जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे उस हिसाब से बेसिकली देखो सीधा लिखा हुआ है कि आउटसाइड द रेडिएशन जोन टेम्परेचर इज रिलेटिवली कूलर विच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम्स आउटसाइड द रेडिएशन जोन easily, but at the same time they don't release this energy readily as the surrounding is cool and dense. वहां पे सराउंडिंग क्या होती है? कूल एंड डेंस होती है, क्योंकि एटम होते हैं वो बेसिकली क्या नहीं करते? रिलीज नहीं करते हैं. तो वो जो सराउंडिंग होती है वो कूल एंड डेंस होगी. देयरफॉर एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय थर्मल रेडिएशन बट बाय हीट बाय थर्मल कन्वेक्शन. ठीक है.